नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, निफ्टी ने आज बड़ा जोरदार एक्शन दिखाया है। पहले आपको सुबह ऐसा लग रहा होगा जैसे गया बाजार, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गए। लेकिन 10:30 मैंने वीडियो पोस्ट करी थी एक, उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि इस गिरावट में आप बिल्कुल भी मत डरिए। ये लेवल्स ब्रेक कर रहा है, ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और जो छोटा निवेशक है उसे डराकर पोजीशन कट करवाई जा रही है जबरदस्ती। मार्केट आपके लिए मैक्सिमम लेवल पे दिसंबर गिर सकता है, लेकिन मिड जनवरी से आपको तेजी में आता हुआ दिखेगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि जो वॉस्ट था वो हम देख चुके हैं, तो फिर हम क्यों गिरेंगे। वॉस्ट इन द मीन हमने जो कुछ पास्ट में देख लिया अभी रिसेंटली, हम उससे बेटर कर रहे हैं। अब जब हम बेटर कर रहे हैं तो फिर हम गिर कैसे सकते हैं। समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सबसे ज्यादा बीते 17 क्वार्टर्स के सबसे लोएस्ट लेवल पे क्वार्टरली अर्निंग्स देख ली। हमने एफआईआईज की बड़ी सेलिंग देख ली। सेलिंग तो चलो चल भी रही है, लेकिन बड़े लेवल पे तो देख ही ली। एक एक दिन में 10-10 हजार करोड़ का कैश में बेचा। उसके बाद हम लोगों ने एफआईआईज की सेलिंग, लोएस्ट अर्निंग्स प्लस खराब जीडीपी, बढ़ता इन्फ्लेशन, ये सब देख लिया। और अब अगर किसी भी कंपनी का डेटा उठा के देखें तो जो Q2 में था उससे बेटर है। किसी भी कंपनी से पूछे तो वो कह रही है कि सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा। इन्फ्लेशन आपने देखा कूल डाउन हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं कंपनी जब अच्छा कर रही है तो बढ़ते हुए दिखेगी आपको आने वाले समय में। और रेट कट की तरफ जा रहे हैं हम, तो हम वॉश देख चुके हैं, अच्छा हमारे आगे खड़ा है, तो हम कैसे नीचे जा सकते हैं। और जाएंगे भी तो टिकेंगे नहीं। देखो, बाजार में हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारा एक व्यू बनता है, और वो व्यू ये था, हम गिर रहे हैं, हम 24,350 ब्रेक करके 24,000 में भी 23,800 चले जाएंगे। लेकिन आप 25,000, 25,200 की तैयारी में हो। और ऐसा खेल पलटा कि 12 बजे से जो तेजी शुरू हुई है वो एट द एंड हायर लेवल पे बंद हुई। दोस्तों, निफ्टी आपके लिए 24,700 का ब्रेकआउट देकर 24,800 के करीब बंद होता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली लेवल्स की बात करें तो 24,768 पे स्पॉट में बंद हुआ है। ब्रेकआउट हो गया आपके लिए बढ़िया वाला। 25,000 की तैयारी कर लो। आपके लिए ये जो वीकली एक्सपायरी है ना थर्सडे, इस बीच में 25,000 निफ्टी आ जाना चाहिए। देखो, मेरे ये चैनल पे ब्लॉक कर चुकी है सरकार। मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, इस चैनल पे नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा सेकंड चैनल में बना के बैठ गया हूं और मंडे से उसी पे वीडियो आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका नाम मैंने रखा है अंकुर उपाध्याय SMA, और अंकुर उपाध्याय का भी लिंक आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको प्लीज आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैंने अपनी पहली वीडियो आज डाली है दोस्तों, और उस पर उसी तरीके की वीडियो आया करेंगी वीकली बेसिस पे। आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट वीडियो मेरी आउट हो गई है आज, तो जाइए और वो वीडियो देखिए। प्लीज अपना ओपिनियन शेयर कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो सिंपल है कि आपके लिए मार्केट 25, 250 जाने के लिए तैयार खड़ा है। अब दोस्तों, बात करें अगर एफआईआई के डेटा की, तो एफआईआई 2,335 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और डीआई 732 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं। जिस हिसाब से आज मूवमेंट थी, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा डेटा आएगा, है ना, लेकिन छोटा आ गया। ये तो नेट लेवल पे है दोस्तों। एक बार हम ओवरऑल डेटा देखते हैं कि ओवरऑल डेटा क्या बड़ा कामकाज हुआ है या ओवरऑल भी छोटा ही है। नो डाउट छोटे डेटा में आजकल उठापटक होगी। छोटा डेटा इसलिए आने की चांसेस हैं क्योंकि एफआईआई छुट्टी पे जाते हैं नॉर्मली। हम लोग उन्होंने ऐसा दिया, जी हाँ, छोटा ही डेटा है आज। डीआई 9,600 करोड़ का टोटल खरीदा था, 10,350 करोड़ का टोटल बेचा, जिसमें नेट आया 732 करोड़ माइनस, यानी बेच कर गए हैं। एफआईआई ने 15,968 करोड़ की टोटल बाइंग करी, जिसके सामने 13,633 करोड़ की सेलिंग करी। नेट लेवल पे 2,335 करोड़ की बाइंग का फिगर आ गया। तो ये होगा रीजन। माना यह जाता है कि एफआईआई क्रिसमस से पहले छुट्टी मनाने जाते हैं भाई साहब, क्रिसमस और नई साल की पूरी तरीके से, ठीक है। प्लस उनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो सेलिंग वैसे ही करते हैं वो स्टॉक्स में। जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होता है ना, उनका दिसंबर में खत्म हो जाता है। 1 जनवरी नई साल से उनका नया फाइनेंशियल ईयर आता है। जो हमारा कैलेंडर ईयर है वो उनका फाइनेंशियल ईयर है, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो आपको पता ही है क्या है। उसको कैलेंडर ईयर में हम लोग काउंट नहीं करते हैं, बट हिंदी कैलेंडर भाषा में उसी को नई साल बोला जाता है। काफी लोग आपको 1 अप्रैल को भी नई साल मुबारकबाद कहते होंगे, क्योंकि वो हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नई साल शुरू होती है। तो उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो वो एडजस्ट भी कर रहे हैं अपने टैक्सेस को, सेलिंग करके, लॉसेस बुक कर, और छुट्टी पे जा रहे हैं इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो बाजार इस बीच में आपको लो लिक्विडिटी पे ऊपर नीचे करते हुए या फिर सेलिंग किसी दिन बड़ी आते हुए दिखाता है। लेकिन इस बीच में आपको डरना नहीं होता है, ना घबराना है, आपको फैक्टर्स को समझना है, और वो इस समय ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे दिख रहे हैं। तो ये हो गया एफआईआई का डेटा और गिफ्ट निफ्टी की अपडेट।
अब आता हूं आपके FIDIs और निफ्टी की अपडेट। अब गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही है, 30-40 पॉइंट हरे निशान में, लाल निशान में झूल रही है, अभी लाल में है 24,850 के करीब, तो वो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं। स्टॉक्स लेवल पे आ जाते हैं दोस्तों, कुछ बड़े स्टॉक्स की बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले है दोस्तों एस्ट्रा माइक्रो की बात करें तो इनके लिए खबर आते, एक्चुअली खबर काफी सारे स्टॉक्स के लिए आई है, मैंने यहां पे वही नोट करी है जो थोड़ी सी प्राइस सेंसिटिव न्यूज है। अगर एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात करूं मैं तो इन्हें 260 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, तो ये एक्शन में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपके लिए अशोक लेलैंड दोस्तों। अशोक लेलैंड की बात करें तो इनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव खबर, नेगेटिव खबर कुछ नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल सी खबर है कि कंपनी ने क्या है प्राइस हाइक के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। कितनी प्राइस हाइक है वो हम देख लेते हैं एक बार। टाटा मोटर्स ऑलरेडी कर ही चुका है आपका प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट। अशोक लेलैंड कंपनी अनाउंसेस प्राइस इंक्रीज इफेक्ट जनवरी 25 अप टू 3% ऑन एंटायर रेंज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल पे 2% बोला था, इन्होंने 3% बोला है, तो ये हो गई आपके लिए अशोक लेलैंड की तरफ से भी जो अपडेट आते हुए दिख रही है वो। नेक्स्ट है दोस्तों बजाज ऑटो। यहां पे आपको लीडरशिप का पता चलेगा दोस्तों। बजाज ऑटो ने जो दिसंबर में डेटा आ रहा है, जो मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करता हूं, बजाज चेतक दिसंबर मार्केट शेयर जो है वो 28% का हो गया है, जिसमें आपका ओला का मार्केट शेयर 18.3 है। जो लीडर था ना उसको पछाड़ दिया है इसने अब। तो ये इस तरीके से बड़ी कंपनियां जो सालों से बैठी हुई है ना डीलरशिप लेके, ऐसे गेम प्ले करती हैं भाई साहब। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। तो बजाज ऑटो ने दमदार प्रदर्शन किया है, मैं यही बोलूंगा। ओला इलेक्ट्रिक का 18.3% का मार्केट शेयर है दिसंबर में, और बजाज ऑटो का 28% का मार्केट शेयर आता हुआ दिखा है। वोडाफोन आइडिया दोस्तों, बड़े प्लान्स आ रहे हैं कंपनी की तरफ से। कंपनीज केपेक्स प्लान फॉर ₹50,000 to 55,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 years। कंपनी एक्सपेक्टेड केपेक्स for second half of FY25 is ₹8,000 crore. Company says more price uptick needed for reasonable returns. तो ये आपके लिए वोडाफोन आइडिया भाई साहब मुबारक हो, जो इसके शेयर होल्डर हैं उनके लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका BEML दोस्तों, इसके लिए भी खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी की करंट ऑर्डर बुक आप देखो तो 16,000 करोड़ के समथिंग है, और कंपनी कह रही है 4 से 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। Thank you so much for watching this video. Have a great day guys.